किसी ने मुझसे कहा था कि तुम क्या लिख सकते हो, तब मैंने कहा था लिखने को तो पूरी किताब ही लिख दूँ, लिखने को तो मैं पूरी किताब ही लिख दूँ, मगर क्या करूँ कलम तेरे नाम पे रुक जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। वैसे भी हम लोग अपने घर से दूर हैं। मेरा घर यूपी में है और प्रतापगढ़ में, मैं यहाँ रहता हूँ, 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है और यहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है, इस पर मैंने लिखा था। ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी छोड़ आया हूँ, ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी छोड़ आया हूँ। एक ज़िंदगी वहाँ की है, एक ज़िंदगी यहाँ की है। ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी छोड़ आया हूँ, चंद पैसे कमाने के लिए घर छोड़ आया हूँ। ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी छोड़ आया हूँ, चंद पैसे कमाने के लिए घर छोड़ आया हूँ। एहसास तब हुआ जब घर से बहुत दूर निकल आया हूँ, अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने आया हूँ। यही सोचता हूँ तो ये ख्याल आ जाता है, यही सोचता हूँ ये ख्याल आ जाता है। आंखें बंद करता हूँ तो ये सवाल आ जाता है। यही सोचता हूँ तो ये ख्याल आ जाता है। आंखें बंद करता हूँ तो ये सवाल आ जाता है। यही सोचता हूँ तो ये ख्याल आ जाता है। आंखें बंद करता हूँ तो ये सवाल आ जाता है। वो शहर कितना अलग है, ये शहर कितना अलग है। वो शहर कितना अलग है, ये शहर कितना अलग है। वहाँ की रात कितनी अलग है, यहाँ की रात कितनी अलग है। वो शहर भी याद कितना याद आता है, जिस शहर की गलियों में मेरा घर याद आता है। बच्चों का शोर और बहनों का प्यार याद आता है। बच्चों का शोर और बहनों का प्यार याद आता है। भैया की बात और भाभी का दुलार याद आता है। जब भूख लगती है मुझे वो खाना याद आता है। मेरी माँ के छोटा सा वो निवाला याद आता है। डांट मुझे लगती थी तो एहसास माँ को होता था, चोट मुझे लगती थी तो दर्द माँ को होता था। मुझे याद है जब पिताजी उस कड़कती धूप में काम करके आते थे, कितना भी थक जाते मगर चेहरे पे थकान की शिकस्त तक न लाते थे। आज हम थोड़ा सा काम करके कितना थक जाते हैं, घर आते ही चैन की नींद सो जाते हैं। कैसी थी उनकी ज़िंदगी, कैसी है हमारी ज़िंदगी। कैसी थी उनकी ज़िंदगी, कैसी है हमारी ज़िंदगी। वो धूप, ठंड, सर्द, बारिश को भी आराम से झेल जाते हैं और हम एसी में बैठ के बीमार से हो जाते हैं। उनके राज में भी ज़िंदगी कितनी शान होती थी। उनके राज में भी ज़िंदगी कितनी शान होती थी। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले वो चीज़ मेरे पास होती थी। उनके इस प्यार, इस ममता का एहसान कैसे चुका पाऊँगा। उनके इस प्यार, इस ममता का एहसान कैसे चुका पाऊँगा। लूँगा 7 जन्म लेकिन फिर भी ना उतार पाऊँगा। मेरी कविता का नाम है तेरे साथ अगर खामोश रहूं तो बातें भी पूरी हो जाती हैं। मेरी बीवी बोलती तुम बहुत कम बोलते हो। तुम जब होती हो पास मेरे तो रातें छोटी हो जाती हैं। तुम जब होती हो पास मेरे तो रातें छोटी हो जाती है। तुम जब होती हो पास मेरे तो रातें छोटी हो जाती हैं। आंखों में होती है नींद मगर वो नींद भी पूरी हो जाती है। तुमने जो पकड़ा हाथ मेरा तो सांसें भी थोड़ी थम जाती है। तेरे साथ अगर खामोश रहूं तो बातें भी पूरी हो जाती है। जब जब लेता हूँ नाम तेरा तो धड़कन मेरी बढ़ जाती है। सुबह सुबह जब खुद को देखूँ तस्वीर तुम्हारी दिख जाती है। आती है जब याद तुम्हारी आंखें भी थोड़ी नम हो जाती है। तेरे साथ अगर खामोश रहूं तो बातें भी पूरी हो जाती हैं। रात के साए में जब भी वो चांद अकेला दिखता है। रात के साए में जब भी वो चांद अकेला दिखता है। गौर से देखूं उसमें भी वो प्यारा मुखड़ा दिखता है। रात के साए में जब भी वो चांद अकेला दिखता है। गौर से देखूं उसमें भी वो प्यारा मुखड़ा दिखता है। फिर बिजली चमके, बादल गरजे, बरसात भी थोड़ी हो जाती है। तेरे साथ अगर खामोश रहूं तो बातें भी पूरी हो जाती हैं। एक छोटा सा एक पंछी का बसेरा है, बस छोटा 4 लाइन बस। उस पेड़ की डाली पे एक पंछी का बसेरा था। उस पेड़ की डाली पे एक पंछी का बसेरा था।
तिनका तिनका सा बनाया हुआ उसका एक प्यारा सा घर था। जो घोंसला बनाते हैं वो पंछी लोग, उस पेड़ की डाली पे एक पंछी का बसेरा था, तिनका तिनका सा बनाया हुआ उसका एक प्यारा सा घर था। उसके घर में भी एक परिवार हुआ करता था। उस परिवार में खुशहाली के 2-4 पल का प्यार भी गुलजार हुआ करता था। आज हमने अपने घर की सजावट के लिए किसी का घर तोड़ दिया। आज उस पंछी का घर किसी ने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया। जिस पेड़ ने हिफाजत किया छोटे से परिवार का, जिस पेड़ ने हिफाजत किया छोटे से परिवार का, जिस डाली ने रखवाली की उस नन्हे से घर बार का, उस पेड़ की टहनी को हमने बस यूं ही तोड़ दिया। आज अपना घर सजाने के लिए किसी पंछी का घर तोड़ दिया। धन्यवाद।